नमस्कार दोस्तों। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पूर्व कक्षा को आगे बढ़ाते हुए मोचीराम कविता, जिसके रचयिता कवि धूमिल हैं, जो साठोती कविता के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, जिन्होंने समाज, राजनीति, धर्म, इन सब चीज़ों में व्याप्त विसंगतियों पर करारे व्यंग किए हैं। जो एक अच्छे व्यंग्यकार भी हम उन्हें कह सकते हैं। उनके द्वारा रचित जो मोचीराम कविता है, उसमें समाज का जो पददलित वर्ग है उसकी वेदना, और कल की कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो समाज का उच्च वर्ग है, धनी वर्ग है, पैसे वाला वर्ग है, उसके द्वारा जो हीनता और घृणा की दृष्टि से समाज के निम्न वर्ग को देखा जाता है, उसको कवि ने अपनी कविता में व्यक्त किया था। जहाँ पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था कि कोई धनी मानी व्यक्ति जब किसी मौची के पास काम करवाने आता है तो उसकी मजदूरी का पूरा पैसा नहीं चुकाता और बहुत कम पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। और उस व्यक्ति की आह, जो पीड़ा है, जो कसक है उसकी, वो कहीं ना कहीं उस आदमी को परेशान करती है। जहाँ उसने कहा था कि जो मौका पाकर उभरती और उंगली में गढ़ती है, यानी कि जो वेदना है उस व्यक्ति की, उस दिनहीन असहाय गरीब व्यक्ति की, वो उसे कभी न कभी परेशान जरूर करती है। तो यहाँ कवि आगे बढ़ते हुए कहता है कि मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त ये ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं। जो जूते से झांकती उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं। और यही वह वजह है जहां हर आदमी अपने पैसे से छूटकर भीड़ का टपकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही ले लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले धूप में सूखने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आग कहीं जाती, हाथ कहीं, मन किसी जुलाए बच्चे सा। यहाँ कवि अपनी बात को रखते हुए कहते हैं कि मोचीराम के माध्यम से कवि कहता है कि मैं उस व्यक्ति के नियत के बारे में तनिक भी संदिग्ध नहीं हूँ, और न मैं हृदयहीन व्यक्ति हूँ जानबूझकर जो कि जूते में कील उभार दूँ ताकि कोई पीड़ित हो, है ना। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त ये ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, है ना। उस जो आदमी है, बीच का जो आदमी है, उसकी पीड़ा को समझता हूँ। मैं जानबूझकर उसे पीड़ित नहीं करना चाहता, उसे पीड़ा नहीं पहुँचाना चाहता। आदमी के जूते टाँकों से ठीक किए जाते हैं, लेकिन जब उस आदमी की कोई उंगली फटे जूते में से बाहर झांकती है तो उसके दिल पर जो चोट लगती है, जो व्यवस्था और पीड़ा जो उसके दिल में पैदा होती है, वो अत्यंत विवश दिखाई देता है। वह व्यवस्था की चोट जो है वह हथौड़े के समान बहुत करारा प्रहार करने वाली है। जो जूते से झांकती उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यानी कि जब
आदमी गरीब दीनहीन आदमी है, जूता फट जाए, उंगली जूते से बाहर हो, तो वो जो मानसिकता है उस समय, जो उसे अपनी गरीबी दीनहीन दशा का जो भान है, जो एहसास है, वो उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा देने वाला था। और बाबूजी असल बात तो यह है कि ज़िंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर अंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फ़र्क नहीं है। और आगे व्यक्ति कहता है आदमी जैसे तैसे जिंदा रहने को मजबूर है, कभी सुकर्म करके, कभी अपकर्म करके, कभी अच्छे कर्म करके, कभी बुरे कर्म करके, परंतु सही काम करके जीविका चलाना ही मानवीय दृष्टि से उचित है, ये मोचीराम कहता है। हाँ बाबूजी, और बाबूजी असल बात तो यह है कि ज़िंदा रहने के लिए अगर सही तर्क नहीं है, सही तर्क में यदि सही काम नहीं कर रहे, आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आप मानवोचित काम नहीं कर रहे, मानव के लिए काम नहीं कर रहे, तो ऐसा जो काम है वो या तो ऐसा नहीं माना जावे, या तो वो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है, यानी कि दोनों समान हैं। पेशे की भलाई और बुराई में कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहाँ हर आदमी पेशे से छूटकर भीड़ का टपकता हुआ हिस्सा बन जाता है। यहाँ कवि कहते हैं कि जिंदा रहने वाले की भीड़ यही तर्क देती है ऐसी स्थिति में कि विशिष्ट पेशा चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, व्यर्थ हो जाता है और आदमी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। अर्थात सृष्टि में सभी जीते हैं, उनका व्यवसाय तो जीने का बहाना मात्र है। अच्छा या बुरा व्यवसाय केवल जीने के लिए करते हैं, सभी लोग जिंदा हैं, मात्र भीड़ के अंग बने हुए हैं। तो यहाँ पग में कवि ने यथार्थवादी दृष्टि का परिचय देकर ईमानदारी और समनिष्ठा की अभिव्यंजना की है कि आदमी को काम करना चाहिए, आदमी को सही दिशा में काम करना चाहिए, आदमी को मेहनत करनी चाहिए और वो मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। यदि आदमी के पास कोई उद्देश्य नहीं है तो रामनामी बेचने और रंडियों की दलाली करने में कोई फर्क कवि को नजर नहीं आता। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है। मौसम सताता है, अब आप इस बसंत को ही ले लो। यह दिन को तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख्तले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। यह कवि मोचीराम के माध्यम से कहते हैं कि सभी कामगार जो लोग हैं, उन लोगों की तरह उसे भी दूसरों की कठोर भाषा सुननी पड़ती है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है। जो कामगार व्यक्तित्व है, जो मजदूर वर्ग है, उसको जैसे सब लोगों को भाषा परेशान करती है। कोई यदि कटु बोलता है, गलत बोलता है, ऊंची आवाज़ में बोलता है, अभद्र भाषा का व्यवहार करता है, तो उसे परेशानी होती है। वैसे ही मजदूर वर्ग को भी परेशानी तो होती है, लेकिन वो कह नहीं सकता, उस पीड़ा का अभिव्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह दीनहीन है, वह गरीब है। इसलिए कहा कि सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है। मौसम सताता है, कि मौसम भी परेशान करता है। अब आप इस बसंत को ले लो, तो उदाहरण देता है कि बसंत के मौसम को ही देख लो। यह मौसम दिन को तात की तरह से लंबा बनाता है, जिससे मन पर टंकार जैसी कसक होती है दांत के दिन। यही बसंत के मौसम पेड़ों को भी नहीं बख्शता, उन पर लगे हजारों लाल लाल पत्तों, कोपलों, कलियों को धूप से तपने के लिए इस प्रकार लटका देता है कि मानो जूतियों के हजारों सुख्तल्ले हों और सुखाने के लिए पेड़ों की टहनियों पर लटका दिए हों। लाल लाल पत्ते, हजारों सुख्तल्ले धूप में सींचने के लिए लटका दिया। सुख्तल्ले का मतलब फूल, कि हजारों फूलों को मतलब धूप में सूखने को लटका दिया हो बसंत। फिर कवि कहता है कि क्या बताऊं बाबूजी, सच कहता, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आँख कहीं जाती, हाथ कहीं जाता, मन किसी झुंझलाए बच्चे से बन जाता है। कि आपसे क्या कहूँ, उस बसंत ऋतु का मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और उस समय रापी जो मोची का एक हथियार होता है, जिससे वो सिलाई का काम करता है, जो जूते चप्पल जो भी जिनमें विकार आ गया, उस विकार को ठीक करने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल मोची करता है, उसे रापी कहते
कहते हैं उस समय जब उसका प्रभाव पड़ता है तो रापी की मूठ पकड़ना, उसको संभालना, उससे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है, उससे काम करना बहुत दुष्कर कार्य हो जाता है। कैसे कहूँ आपको, आँख कहीं जाती है तो इस समय आँख का लक्ष्य कहीं और होता है, हाथ कहीं चला जाता है और हाथ कहीं दूसरी ओर चला जाता है। मन किसी झुंझुलाए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है कि मन जो है काम नहीं करना चाहता, मन की काम करने की इच्छा नहीं होती। जैसे किसी बच्चे को, जिस बच्चे ने किस काम के लिए मना कर दिया, हम बार बार उसको प्रेशराइज करें, उसको दबाव डालें कि तुझे करना है, लेकिन वो बच्चा झुंझलाता है और ज़बरदस्ती उस काम पर भेज दिया जाए तो बार बार वो मना करते हुए मन किसी झुंझलाए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है कि उस काम को, जो मेरा काम है, मेरा उत्तरदायित्व है, मेरी ड्यूटी है, उसको निभाने से मन बार बार मना करता है। तो यहाँ कवि ने मौसम के माध्यम से मोचीराम की जो मनोवृत्ति है, जो भावनाएं हैं, उनका उद्घाटन कवि ने किया है। धन्यवाद।